समुंदर के किनारे बसा था उजालापुर नाम का एक छोटा सा बेहद खूबसूरत गांव। उसी गांव में रहता था बिट्टू, एक साधारण मछुआरा। उसके पास पुरानी लकड़ी की नाव, फटा पुराना जाल और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। गांव वाले अक्सर मजाक में कहते, अरे बिट्टू, तुम मछुआरा कम और कॉमेडियन ज्यादा है। हाँ भाई, गांव के लोग जैसे हंसना भूल गए हैं, तो किसी ना किसी को तो उन्हें हंसाना पड़ेगा। हर सुबह जब बिट्टू समुंदर से लौटता, बच्चे दौड़कर उसके पास जाते और पूछते, अंकल अंकल, आज क्या पकड़ा आपने समंदर में? दिखाओ ना प्लीज अंकल। बच्चों, आज मैं शार्क पकड़ने वाला था, लेकिन मेरी नाव देखकर डर गई और भाग गई। बिट्टू इसलिए हंसता था और लोगों को हंसाता था ताकि उसका दर्द कुछ कम हो सके। कई साल पहले की बात है, बिट्टू के घर में आग लग गई थी। सब कुछ जलकर राख हो गया था। बिट्टू के घर की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी रेखा और पिता किशोर। बिट्टू ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करके फिर से जीवन शुरू किया। एक दिन बिट्टू के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बिट्टू अपने पिता को अस्पताल ले गया। बिट्टू, दवाइयाँ बाजार से लानी होंगी। इलाज महंगा है, देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। आप इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर साहब, पैसों की चिंता मत कीजिए। लेकिन उसी रात वही मुस्कान तकिए में दबकर आंसू बन गई। जो इंसान हमेशा सबको हंसाया करता था, वो अचानक बिल्कुल शांत हो गया। बिट्टू की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरी रात बस सुबह होने का इंतजार करता रहा कि कब सुबह हो और मैं पैसों का इंतजाम कर सकूं। उसके दिल में बस एक ही जिद थी, मुझे हर हाल में समुंदर जाना होगा। सुबह बिट्टू मछली पकड़ने निकला। मौसम अचानक बदल गया। आसमान काला, तेज हवाएं और गुस्से में समुंदर। आज मत जाना बेटा, मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। समुंदर तो मेरा दोस्त है, और अगर मैं नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? असल में बिट्टू को हर हाल में मछली चाहिए थी, अपने पिता की इलाज के लिए। काफी रात हो गई थी, लेकिन बिट्टू अब तक अपने घर वापस नहीं लौटा। बहू, बिट्टू आया क्या? इतनी देर उसे कभी नहीं होती थी। वो सूरज ढलने से पहले हमेशा घर आ जाता था। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं ही जाकर देखता हूँ, कुछ गांव वालों को साथ लेकर जाता हूँ। आप रहने दीजिए पिताजी, आप पहले से ही बीमार हैं और मौसम भी ठीक नहीं है। मैं पड़ोस वाली मौसी को बुला लेती हूँ और उनके साथ जाकर देख आती हूँ। तुम मत जाओ बहू, समुंदर के पास बहुत बड़ा जंगल है, वहां तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, शायद बिट्टू आ जाए। मौसम और भी खराब हो गया। बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। दोनों इंतजार करते रहे और देखते देखते सुबह हो गई। नाव मिली, टूटी हुई।
जाल फटा हुआ और नाव में खून के धब्बे। गांव सन्न रह गया। बिट्टू अंकल कहाँ हैं? अंकल को क्या हो गया? वे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? रेखा और किशोर फूट फूट कर रो पड़े। मैं उसे रोक रहा था, बेटा मत जाओ, पर वो मेरी बात कहाँ सुनता है। ऊपर वाले मेरे बेटे की रक्षा करना। दूसरे दिन शाम को समुंदर किनारे एक परछाई दिखी। कमजोर डगमगाते कदम, वो बिट्टू था। पूरा गांव दौड़ पड़ा। आखिर तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे घर वालों और गांव के लोगों को कितनी चिंता थी? बिट्टू कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। जब हालत थोड़ी ठीक हुई, गांव के बुजुर्ग ने पूछा, इतने तूफान में क्यों गए थे? मैं मछली पकड़ने नहीं गया था, मैं अपने पिता की सांसें बचाने गया था। पूरा गांव चुप हो गया और सभी रोने लगे। उस रात मुझे एक भी मछली नहीं मिली। मैं बीच समुंदर में पहुंच गया था। तूफान में नाव पलट गई। मैं जाल में फंस गया। मुझे लगा अब सब खत्म है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, बिट्टू मेरी दुआ हर पल तेरे साथ है। जिस बात की दुआ बेटे के साथ हो वो कैसे हार सकता है। मैंने हिम्मत बढ़ाई और समझदारी से तैरना शुरू किया। समुंदर भी मेरा साथ देने लगा। धाराएं धीरे धीरे कम पड़ने लगीं और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल शांत हो गया। समुंदर ने मुझे जिंदगी दी है। वो एक साथ 3 जिंदगियां कैसे ले सकता है? अगले ही दिन गांव के हर घर से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ। किसी ने कहा, बिट्टू ने हमेशा गांव में सबकी मदद की है और उसके बाबा ने भी। और इतना ही नहीं, बिट्टू ने रोते हुए लोगों को हमेशा हंसाया है। अब हमारी बारी है। बिट्टू के पिताजी का इलाज शुरू हुआ और गांव के सभी लोगों ने आगे बढ़कर मदद की। कुछ महीनों बाद बिट्टू के पिताजी स्वस्थ हो गए। वे अब बिट्टू के काम में उसका साथ देने लगे और बिट्टू फिर से समुद्र में मछलियां पकड़ने निकल पड़ा। अंकल, आज शार्क पकड़ी क्या? जरा हमें भी दिखाइए। उस दिन तो आपने कहा था कि शार्क भाग गई थी। आज तो आपने उसे पकड़ ही लिया होगा। नहीं बेटा, आज मैंने जिंदगी पकड़ ली। गांव के सभी लोगों के सहयोग से मेरे पिताजी स्वस्थ हो गए। समुंदर शांत था, जैसे वो भी मुस्कुरा रहा हो और बिट्टू को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दे रहा हो। सीख: जो इंसान सभी को हंसाता है, उसे भी दर्द होता है। कभी-कभी सबसे गहरी तकलीफ मुस्कान के पीछे छुपी होती है। तो दोस्तों, आपको आज की फनी, इमोशनल और सस्पेंस से भरपूर कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंचने से रह न जाए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। ये चैनल आप सभी का है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।